चलो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में दो तीन चीजें जो बेसिक होती है, ये हर टॉपिक का कहीं ना कहीं जो है बेसिक पार्ट होता है। तो इसको हम लोग जो है, इसके जो सारे कॉन्सेप्ट है पहले वो फटाफट जो है कवर कर लेते हैं, क्योंकि 1 घंटे का टाइम है। तो सबसे पहले जो चीज है, मैं ज्यादा घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं चीजों को। ये लोग कहाँ पे रह गए, चलो ठीक है कोई नहीं। तो सबसे पहली चीज के रेशियो देखो, आपको अक्सर इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। रेशियो जो है हम लोग ऐसे लिखते हैं हमेशा, ठीक है। रेशियो का मतलब क्या होता है, वो नंबर जो आपस में कभी भी कट नहीं होते, वो नंबर्स जो आपस में कभी भी कटने वाला। आपके कट नहीं होते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा कि 4 और 8, तो 4 और 8 कोई रेशियो नहीं है। 4 और 8 जो है नहीं, वो वन दोनों बाई भी, टू हाँ दोनों भी 4 के टेबल में कट जाएगा, तो दोनों एक 1:2 आपका बन जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि करके रेशियो जो होता है वो हमेशा इस तरीके से कटता है। फिर प्रपोर्शंस क्या होते हैं, प्रपोर्शन क्या होता है, चलो रेशियो तो एक हो गया, एक प्रपोर्शन क्या होता है। तो प्रपोर्शन जो है जगह का नाम होता है। जैसे कि ये एक जगह है, ये दूसरी जगह है, ये आपका तीसरी जगह होती है, और ये चौथी जगह होती है। 4 जगह होते हैं, उन जगहों के नाम को हम लोग प्रपोर्शन कहते हैं, ठीक है। अभी हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, तो आप वो ना गूगल पे ना सर्च कर लेते जाओ। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे ट्रांसलेटर अपना ऑन करके रखा है, तो अगर मैं इसमें ये डालता हूँ कि प्रपोर्शन क्या होता है, एक सेकेंड। पी प्रपोर्शन, ठीक है। प्रपोर्शन को अनुपात कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं हाँ, अनुपात। अनुपात की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 4 जगह होते हैं अनुपात के, पहला अनुपात, दूसरा, तीसरा, चौथा अनुपात, ठीक है। तो सपोज आप अगर मान लो, अगर आपको एक प्रश्न दिया है जिसमें अनुपात की जो संख्या है वो कुछ इस तरीके से दी गई है कि 6:12, और एक दूसरी जगह पे दिया गया है आपको 36 आपको पूछा गया है कि करके, ये जो ये वाली जो जगह है, चौथा वाले जो अनुपात वाली जो जगह है, उसको हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे। तो पहली बात, दूसरी चीज तो इसको लिखते कैसे है। जैसे कि ये जो दो पहले जो दो अनुपात है, उसको आप इस तरीके से लिखते हो, वो एक के ऊपर लिखते हो, ठीक है। और ये वाला जो डबल रेशियो वाला जो होता है ना, अनुपात वाला, तो इसको आप इक्वल्स टू देते हो, और 3 और 4 को ऐसे लिखते हो। तो पहली बात तो अनुपात को लिखने का तरीका इस तरीके का होता है, ठीक है। तो अगर मैं ये वाली संख्या जो है निकालने की कोशिश करूं, इस प्रश्न का जो है उत्तर निकालने की कोशिश करूं, तो 6/12, 6/12 इक्वल्स टू 36 ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। अब आप इसका, अगर मैंने आपसे पूछा कि क्वेश्चन का, इस प्रश्न का उत्तर बताओ, तो आप क्या बताओगे। बस क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना सर। हाँ, आराम से बोलो, कोई नहीं। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि बीच में जो है ना वो आपका इक्वल्स टू है। क्रॉस मल्टीप्लाई कब होता है, जब बीच में प्लस होता है या माइनस नहीं, होता है। अपन 12 12 से 36 को भाग देंगे ना। 12 के 12, 12 त्रिक 36। नहीं नहीं, फिर से गलत। आप 6 और देखो, अगर मैं इसको एक साइड लिखना चाहूँ, तो 36 जो है वो 12 से गुणा हो जाएगा, और 6 जो है वो इनके नीचे आ जाएगा, रिचार्ज। हाँ है ना। हाँ। इक्वल्स टू इधर आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क जो है वो इधर आ जाएगा, और 6 जो है इसके नीचे आ जाएगा। अब जो है आपको क्लियरली दिख रहा है कि कौन किससे जो है मल्टीप्लाई होगा, कौन किससे जो है कट होगा। तो 6 1 कम 1, 6 दूनी 12, ठीक है। और 36 दूनी कितना होता है, इसको 72 बोलते हैं 72। ना। 72, चलो ठीक हाँ, है। 72। धीरे धीरे जो है मैं थोड़ा सा अच्छे से और सीखूंगा ये। तो ये हो जाता है। तो सबसे पहली जो चीज मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सादिया शायद आपके इधर से ना थोड़ा आवाज आ रहा है, उसको 50% कर दो अपना वॉल्यूम। 50% भी कर दोगे तो भी चलेगा, म्यूट करने की ऐसे जरूरत नहीं। तो सबसे पहली जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि रेशियो किसको कहा जाता है। तो रेशियो जो है ऐसी संख्याओं को कहा जाता है जो आपस में कभी भी कट नहीं होती। प्रपोर्शन किसको कहा जाता है, प्रपोर्शन उन संख्याओं को कहा जाता है जो प्रपोर्शन जो है जगह के नाम होते हैं। जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जगह के नाम है। फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ प्रपोर्शन, इसको लिखने का तरीका आपका ऐसा होता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो आप ये अगर समझ गए हो, तो टाइप नंबर 1 में जो आपके पहले 2 3 प्रश्न है, उसके जरा उत्तर फटाफट निकालो तो, ठीक है। जैसे कि उसमें पहले 2 3 प्रश्न क्या है, चलो मैं यहाँ पे स्क्रीन पर लिख दे रहा हूँ। पहला जो प्रश्न है वो है 3:5, और ये है अनुपात की संख्या 21 अनुपात पूछा गया है आपको।
ठीक है, तो दूसरा एक क्या है, 1.2, 3.5, और ये हो जाएगा आपका, अच्छा इसमें तो सारी संख्या दी गई है, तो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, चलो यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो सॉल्व करना। ठीक है, चलो तीन उत्तर पहले सॉल्व करेंगे फटाफट, तीन उत्तरों को सॉल्व करेंगे फटाफट। चलो तीन प्रश्नों के उत्तर निकालो जरा। ठीक है, 1 घंटे का लेक्चर है तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट जो हम लोग 6 टाइप है, तो 3 टाइप आज कवर करेंगे, 3 टाइप कल कवर करेंगे। ठीक है, चलो तो पहले वाले की संख्या आपको कितनी मिली होगी, 3:5, 35 35 मिली होगी। 35 ओके, जो 3 है वो 7 से कट जाएगा, और 7 5 35 आ जाएगा, आपका 35 आ जाएगा, एकदम सही आंसर है। सादिया सेकेंड वाले का आंसर बताओगे आप मुझे? तो दो ये कट जाएगा, दो एक कम, दो, दो 2 7 14, और 2.7 को अगर मैं 12 7 से कितना होता है, 84 12 7 से 84 होता है, बट आप लिखोगे क्या, 8.4 लिखोगे, ठीक है 8.4 ना, 8.4 8.4 लिखोगे। चलो सादिया आप भी आंसर दो। और आखिरी वाले प्रश्न की बात करूं तो कुछ आपका इस तरीके से दिखेगा ये। चलो सादिया अभी लास्ट वाले का आंसर आप दोगे। सादिया आंसर क्या मिला? 5 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, नहीं 5 तो नहीं आएगा, 3 आएगा 3 भी शायद नहीं सर, आएगा, 3 आएगा। 3 भी शायद नहीं आएगा। चलो मैं इसका पॉइंट अगर हटा दूं, इसका पॉइंट अगर हटा दूं, तो एक ऊपर जो है जीरो आप एक्स्ट्रा लगा दोगे ताकि ये 45 बन जाए, ठीक है, ताकि ये 45 बन जाए, पॉइंट हट जाए। फिर 9 1 जा 9 5 जा 45 होता है, और 5 1 जा 5 2 जा 10 होता है, तो 2 1 जा कितना आ गया, 2 आंसर आया ना, सॉरी, हाँ है ना? हाँ तो सॉरी देख लो सॉरी, कहाँ पे 2 आया, गलती की, 2 वहां पर जरा देख लो उसको। 2 आया सर, हाँ लेकिन 2, मैंने दो, मेरा भी बराबर है लेकिन वो 3 लिख दिया, सॉरी। कोई नहीं कोई नहीं, चलो ठीक है। तो ये थी पहली वाली चीज की, संख्याओं को आप लिखते कैसे हो जब भी आपको ये अनुपात के रूप में दिया जाता है। ठीक है, चलो इसको जरा मैं क्लियर करता हूँ, इसको जरा मैं क्लियर करता हूँ। फिर दूसरी चीज क्या है कि कभी कभी आपको इनडायरेक्ट वे में चीजें दी जाती है, जैसे कि वहां पर जो है आप देख रहे रहोगे कि वहां पर आपको संख्या दी गई है कि 3 4 और 8, और उसमें पूछा है कि जो थर्ड प्रपोर्शन है ना, थर्ड प्रपोर्शन है वो आपको ढूंढना है।
तो देखो वही मैंने कहा ना कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रपोर्शन है उसकी जगह कौन सी होती है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये होती है उनकी जगह। तो पहला नंबर पहले वाले की जगह पे आएगा, दूसरा नंबर दूसरे वाले जगह पे, और तीसरा नंबर जो आपको ढूंढना है, क्योंकि प्रश्न में आपको दिया गया है कि तीसरा नंबर जो आपको ढूंढना है, और ये वाला जो नंबर है वो चौथे जगह पे आएगा। ठीक है। तो कभी कभी आपको चीजें एकदम डायरेक्ट नहीं दी जाती है, थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि करके वो जो चीज की बात कर रहे हैं, वो जो अनुपात की बात कर रहे हैं, उसकी दरअसल जगह कहाँ पर होती है। ठीक है। बाकी अगर मैं इसका उत्तर पूछूं आपको, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 6। 6 हो जाएगा। हाँ। 4 वन जा, 4 टू जा, और 2 जो है 3 से मल्टीप्लाई होके 6 बन जाएगा। एकदम सही आंसर। ठीक है। ये एक्चुअली जो था वो सेकंड क्वेश्चन था। और अगर मैं आपसे पूछूं कि चौथे वाले प्रश्न का उत्तर बताओ, जिसमें संख्या आपका 8 दिया है, 5 दिया है, 2.5 दिया है, और आपको क्या है कि फर्स्ट प्रपोर्शन को ढूंढो। फर्स्ट प्रपोर्शन को ढूंढो, पहली अनुपात को ढूंढो आप। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? चलो 8, पहले आप प्रश्न लिखोगे, क्योंकि आपको पहला ही प्रपोर्शन ढूंढने के लिए कहा गया है। तो पहले वाले की जगह पे आप प्रश्न लिख दोगे। ठीक है। इस तरीके से फिर उसके बाद लिखोगे नीचे 8, फिर यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2.5। अगर आप थोड़ा 4। सा ध्यान दो, 4 नहीं हो जाएगा, 2.1, 2.5 वन जा, और ये इसका डबल होता है, तो 8 टू जा कितना हो गया? 16 हो गया। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पर जोर डालना कि आप जो है कैलकुलेशन एकदम सही कर रहे हो कि नहीं। ठीक है। चलो इसको क्लियर करो, ये तो समझ में आया होगा। हाँ चलो इसको क्लियर करता हूँ जरा मैं। अभी जो चीज एक पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शन को अगर मैं हिंदी में बोलना चाहूँ, मीन प्रोपोर्शन को अगर मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ, बोलते हैं ना जो बीच वाली संख्या होती है, जो बीच वाली संख्या होती है ना, उसको हम लोग मीन प्रोपोर्शन कहते हैं। तो मीन प्रोपोर्शन ढूंढा कैसे जाता है? सिंपल सी बात है कि प्रोपोर्शन में 4 जगह होती है। पहली जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह और चौथी जगह। इन्हीं 4 जगहों में से एक जगह को हम लोग मीन प्रोपोर्शन कहते हैं। और वो जगह जो होती है, वो जगह होती है दूसरी और तीसरी को मिलाकर। मतलब मैं समझाने की क्या कर रहा हूं कि अगर यहाँ पर मैं मीन प्रोपोर्शन लिखूं और इसको भी मैं मीन प्रोपोर्शन लिखूं, तो अब ये जो दो संख्या है वो आपकी मीन प्रोपोर्शन की संख्या जो है कही जाती है। ठीक है। जैसे कि इसका जो पहला जो प्रश्न है, वो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या दिया है? व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन? मीन प्रोपोर्शन आपसे पूछा गया है पहले वाले क्वेश्चन में कि मीन प्रोपोर्शन क्या है 9 और 25 का। 9 और 25 का मीन प्रोपोर्शन क्या है, ये उन्होंने पूछा है। तो वही बात है कि जो पहला जो नंबर है इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, पहला जो नंबर इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, वो आप पहले वाले की जगह पे लिख दोगे। दूसरे वाले जगह पे आप मीन प्रोपोर्शन लिखना है आपको, क्योंकि उसकी जगह वही होती है। और तीसरा भी उसी जगह पे लिखोगे, और 25 जो है वो चौथे वाले जगह पे लिखोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? कि मीन प्रोपोर्शन जो है वो दूसरी और तीसरी जगह को मिलाकर मीन प्रोपोर्शन जो है बनता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर मैं अब इस संख्या को ढूंढूं, तो 9 और 25 जो है वो गुणा हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और मीन प्रोपोर्शन जो है, अगर मैं इसको x पकड़ लेता हूं तो ये x स्क्वायर हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि x और x जो है मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर हो जाता है। और x स्क्वायर जो है 25 गुणा 9 कर दूंगा
तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। हाँ, और 225 जो है वो किसका स्क्वायर है, आई थिंक आप लोग जानते हो, 15 का स्क्वायर है ना। तो आपका जो संख्या आ जाएगी, आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 15, बराबर है। ठीक है, तो मेन इसमें क्या चीज था कि सर जो मीन प्रोपोर्शन है वो जगह कौन सी लेता है, तो सेकंड जगह और थर्ड जगह दोनों जगह मिलाकर हम लोग उसको मीन प्रोपोर्शन कहते हैं। ये अच्छे से नोट्स बना लेना, क्योंकि आगे जाके आप शायद भूल जाओगे, तो नोट्स में ये आपके अच्छे से जो है दिखना चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि अगर चीजें आपको समझ में आई है तो मुझे जरा दूसरे और तीसरे क्वेश्चन का आंसर निकाल के बताओ। दूसरे और तीसरे क्वेश्चन का आंसर निकाल के बताओ मीन प्रोपोर्शन वाले कॉन्सेप्ट का। इसको जरा क्लियर कर देता हूं मैं। दूसरे वाले में जो मीन प्रोपोर्शन दिया है वो आपको 12 दिया है। चलो आप भी निकालते चलो, मैं भी साइड में लिखते जाता हूँ। और कहा गया है कि आपको x और 36 का मीन प्रोपोर्शन ढूंढना है। मतलब पहला जो नंबर है वो है x है, और जो आखिरी नंबर होगा, जो चौथा नंबर होगा, वो 36 होगा आपका। तो अब अगर अब मैं इसका आंसर निकाल रहा हूँ, तो पहला नंबर जो है वो तो x है। करो ना। देखो पीडीएफ दिया है ना मैंने, शादी आपको पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया अभी तक। पीडीएफ, चलो उसका क्वेश्चन में मीनिंग क्या है कि मीन प्रोपोर्शन की जो संख्या है वो 12 दी गई है आपको, वैल्यू जो है 12 दिया गया है, और कहा गया है कि x और 36 का मीन प्रोपोर्शन ढूंढ के बताओ। तो x जो हो जाएगा वो आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें दो नंबर होते हैं, एक जो होता है आपका पहला वाला होता है, और जो दूसरा वाला होता है वो आखिरी प्रोपोर्शन होता है। तो 36 जो हो जाएगा वो आपका फोर्थ प्रोपोर्शन हो जाएगा। और 12 क्या है आपका, 12 जो है वो सेकंड और थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा, क्योंकि ये मीन प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो 12 को आप दूसरी जगह पे भी लिखोगे, 12 को आप तीसरी जगह पे भी लिखोगे, और 36 जो हो जाएगा वो चौथे वाले की जगह पे हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ जाना चाहिए अब कि पहली संख्या और आखिरी संख्या जो है क्वेश्चन में दी जाती है, और मीन प्रोपोर्शन जो है वो दूसरी और तीसरी जगह पे आप लिखते हो। अगर मैं अब इसको सॉल्व करूं, ठीक है, कोई चीज अगर नहीं समझ में आया तो पूछना मुझे। ये इस तरीके से आपको दिखेगा, और इसका आखिरी में आंसर कितना आ जाएगा जरा बताओगे। 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 चौक 12। एकदम बराबर है। एकदम बराबर है। और अगर मैं आपसे पूछूं, जो तीसरा प्रश्न है जिसमें आपको अब आपको ढूंढना है कि मीन प्रोपोर्शन आपको ढूंढने के लिए कहा गया है, किसका मीन प्रोपोर्शन, 8 और 18 का। चलो इसका जरा आंसर बता दो मुझे। हाँ बोलो बोलो। 12 12 आ रहा है। 8 अपॉन एक्स, 8 अपॉन एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा x अपॉन 18। तो क्या आप जानते हो मीन प्रोपोर्शन की जो संख्या है वो दूसरी और तीसरी जगह दोनों जगह पे होती है। तो अगर मैं अब इसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू 18। ये 8 इंटू 18 कितना होता है, 144। 144। और 144 किसकी संख्या वो तो आप जानते हो, 12 का। ये आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। चलो तो आई थिंक अब आप समझ गए हो कि मीन प्रोपोर्शन कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना, चलो ओके। इसको जरा मैं क्लियर करता हूँ, इसको जरा मैं क्लियर करता हूँ।
चलो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है, तो मेरे पास अगर टाइम बचेगा तो मैं बताऊंगा, पर थोड़ा सा मैं पहले आ जाता हूँ। अब ये जो टर्म है उनको क्या कहा जाता है, थोड़ा सा ये टर्म को आप जरा बुक में अच्छे से लिख लेना। इन टर्म्स को एक्चुअली कहा क्या जाता है। रिवर्स रेशियो क्या होता है, डुप्लीकेट क्या होता है, और ट्रिप्लीकेट क्या होता है, फिर सब डुप्लीकेट क्या होता है, और सब ट्रिप्लीकेट क्या होता है। बस ये टर्म जरा लिख लो, मैं बता देता हूँ। रिवर्स रेशियो का मतलब होता है उल्टी संख्या, मतलब क्या बोलते हैं, उस संख्या को, उस अनुपात को आप उल्टा कर देते हो। जैसे कि अगर आपको कोई भी अनुपात अगर दिया गया है, जैसे कि 2/3, तो इसका जो इनवर्स रेशियो है, इसका जो इनवर्स रेशियो है वो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए कि इनवर्स रेशियो का मतलब क्या कहा जाता है, कि उसको उल्टी संख्या, मतलब संख्या को जो है वो आप उल्टा कर देते हो। ठीक है, अगर डुप्लीकेट की बात करूं मैं, डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है कि जैसे एक्स है, एक्स का डुप्लीकेट कौन है, एक्स का डुप्लीकेट है एक्स का स्क्वायर, मतलब डुप्लीकेट का मतलब होता है उसका स्क्वायर लगा देना। ठीक है ना। ट्रिप्लीकेट क्या होता है, किसी भी नंबर पे ट्रिप्लीकेट लगाऊंगा तो एक्स का क्यूब हो जाएगा वो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं, इन दोनों प्रश्न का एक एग्जांपल दूं कि 3 का डुप्लीकेट कौन है, 3 का डुप्लीकेट कौन है, तो 3 का डुप्लीकेट 9 है। 9। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि 4 का ट्रिप्लीकेट कौन है, 4 का ट्रिप्लीकेट कौन है, तो कितना हो जाएगा। 16। ठीक है, 64 नहीं, ट्रिप्लीकेट की बात सॉरी कर रहा हूँ, सॉरी ट्रिप्लीकेट सॉरी सॉरी 64 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं सब डुप्लीकेट की बात कर रहा हूँ कि सब डुप्लीकेट क्या होता है, तो एक्स का सब डुप्लीकेट कौन होगा मालूम है, रूट ऑफ एक्स हो जाएगा। और सब ट्रिप्लीकेट कौन होगा, सब ट्रिप्लीकेट कौन होगा, क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं, अगर मैं बोल रहा हूं कि 16 का सब डुप्लीकेट कौन है, तो आप बोलोगे 4। हाँ, और अगर मैं बोलूं 8 का सब ट्रिप्लीकेट कौन है, तो आप बोलोगे 2। ठीक है, ये देखो मैंने उसका ये भी लिखा और उसका एग्जाम्पल भी दिया है, तो आप जरा ये लिख लो। अब मैंने थोड़ा सा फास्ट है बताया, तो अगर आपको कोई चीज नहीं समझे तो जरा मुझे दोबारा पूछो पहले तो। कभी कभी आपको एग्जाम में ऐसा पूछा आता है, एग्जाम में जैसे रेलवे के एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि मुझे जो है डुप्लीकेट की संख्या बताओ, मुझे 4 की डुप्लीकेट की संख्या बताओ, तो आपको बस ये बात पता होना चाहिए कि डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है। अगर मतलब आपको पता है तो बड़े आप आसानी से जो है उसका जो है आंसर दे पाओगे फिर। ठीक है, ये अच्छे से लिख लो क्योंकि ये जो टर्म है ना, ये आपको कब काम में आ जाते हैं वो आपको पता नहीं रहता, और हम लोग भूल जाते हैं कभी कभी। तो इसको आप जितने अच्छे से हो सके ये सारे के सारे संख्याओं को अच्छे से लिख लो आप। ये 5 है। इनवर्स रेशियो तो बड़ा आसान है। हो जाएगा तो बताना दोनों। चलो हो गया। हो गया सादिया, विक्की हो गया। यस सर। इसको मैं जरा क्लियर कर देता हूँ। तो ये पांचों टर्म अगर मैंने कभी आपको पूछ दिए तो याद रहने चाहिए, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ये रिवीजन अच्छे से करना, मैंने अगर ये पांचों में से कुछ भी पूछ दिया ना कभी कोई चीज, तो आपको पता होना चाहिए। अब जैसे संडे संडे ना मैं कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ दूंगा जो मैंने सिखाया है,
तो उसके आपको आंसर जो है देने आने चाहिए। चलो, तो टाइप नंबर 2 पे मैं आता हूँ। टाइप नंबर 2 जो है वो संख्याओं के बारे में बात कर रहा हूं मैं, जब आपको अनुपात जो है अलग अलग दिया जाता है। जैसे कि एक अगर मैं उसका एग्जांपल लूं, जैसे ए अनुपात बी जो है वो आपको 4/5 दिया है, और बी अनुपात सी जो है वो आपको 3/2 दिया है। और इसमें पूछा गया है कि ए अनुपात सी की जो संख्या है वो कितनी होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो ए अनुपात सी की जो तुलना है वो कहीं पर भी नहीं की गई है। तो अगर मैं उसकी तुलना करने की कोशिश करूं तो कैसे करूंगा? ठीक है ना, तो दो ये अलग अलग जो है क्या बोलते हैं इसको, रेशियो दिया गया है, अनुपात दिया गया है। तो अब इनको तुलना मैं कैसे करूंगा इनकी? तो इसको कैसे करते हैं हम लोग, जैसे इन दोनों में कॉमन कौन है, इन दोनों में कॉमन को क्या बोलते हैं, सेम कौन है दोनों में? बी कॉमन है। तो आप जो भी कॉमन होता है ना, आप उसको हमेशा बीच में रखते हो कि बीच में कौन आ गया, आपका बी आ गया। ठीक है, अब बीच में बी आ गया, तो ए अनुपात बी जो है 4:5 था, 4:5 था। बी अनुपात सी जो है कितना है, 3:2 है। आप इसको ऐसे लिखते हो, हम ऐसे लिखोगे आप हमेशा। ठीक है, फिर इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद वाला जो टर्म, इसके बाद वाला जो चीज है वही इंपॉर्टेंट है कि आप इसको मल्टीप्लाई ऐसे करोगे। 3 के जो बाई और है उसको मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, 3×4 = 12। 3 के जो ऊपर है, 3 × 5 15 हो जाता है। और 2 के जो बाई में है 5 है, तो 5×2 = 10 हो जाता है। तो ये जो 3 है ये इनकी अनुपात आ गई। मतलब ए और सी का जो रेशियो है वो 12/10, 12/10 का मतलब है 6/5 आ जाएगा इनकी संख्या। ठीक है, ठीक है, तो ये जो चीज है ना ये मेन है कि इसको आप लिखते कैसे और इसकी तुलना कैसे करते हो। इसका मैं एक दो एग्जांपल और दूंगा, तो इसको जरा फटाफट लिख लो। मैं एक दो एग्जांपल इसका और देता हूं। इसका जरा मैं एक दो एग्जांपल और देता हूं, फटाफट लिख लो। डन। चलो ठीक है, तो अगर मैं इसका दूसरा वाला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, दूसरा वाला क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि जैसे मान लो कि A/B जो है वो 2:3 दिया है, B/C जो है वो 5:6 दिया है, C/D जो है वो आपको 3:4 दिया है। तो आपका जो संख्या है वो A, B, C और D का कितना हो जाएगा, ये पूछा गया है आपको। ठीक है, अब देखो ये जो मैंने इसके पहले जो बनाया था, जैसे अगर मैं A, B और B और C की तुलना कर रहा हूं, तो B जो है बीच में लिख दूंगा क्योंकि बीच में B जो है कॉमन है दोनों में। तो 2:3 और 5:6। ठीक है ना, तो पहले आप एक काम करना, पहले इसकी तुलना कर लो आप कि ये कितना होता है। कैसे करोगे इसको, मल्टीप्लाई कैसे करोगे जरा बताना। 2×5 पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 15 हो जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये दोनों 18 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो आपको A, B, C की संख्या जो है 10, 15 और 18 मिल गई है। और C के आगे अगर मैं D लगा दूं, यहाँ पे D लगा दूं, तो C और D का अनुपात कितना दिया है, 3/4 बराबर है। अब आप सेम जैसे आपने यहाँ पर इसकी तुलना की, ठीक उसी तरीके से सेम तरीके से आप इसको यहाँ पर तुलना करो। तो 3 और 10, 3 और 15, 3 और 18 और 4 और 18, इस तरीके से जो है आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये 30 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30, 38, 46, 54 और 18 4 होता है 72। ठीक है, अब देखो ये तीनों भी दरअसल 3 के टेबल में डिवाइड होते हैं। तो 3 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये 10 हो जाएगा,
ये 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 2 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 1 कम 24 हो जाएगा ये। ठीक है, तो आखिरी की जो संख्या है वो ये 4 है। ये 4 जो है वो आपका फाइनल रेशियो है, फाइनल अनुपात है ये। ठीक है, पर ये चीज समझ लेना, ये वाला जो चीज है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको जो है मल्टीप्लाई कैसे करते हो, गुणा कैसे करते हो इसका। ठीक है, तो ये चीज है जो है थोड़ा ज्यादा जरूरी है। सर बोलो बोलो। मैं आपको एक फोटो भेजता हूँ, ऐसा सॉल्व किया है मैंने, देखो ये वाला है। अच्छा भेज दो, फोटो भेज दो। सर पार्टनरशिप अलग टर्म है ना? पार्टनरशिप वाला सम है। पार्टनरशिप अलग लेसन है ना? पार्टनरशिप अलग लेसन है, पर पार्टनरशिप इसी टॉपिक का एक छोटा, मतलब इसी टॉपिक का पार्ट है वो। ठीक है, अच्छा, हाँ, पार्टनरशिप के क्वेश्चन मैंने अभी फिलहाल इसमें नहीं बनाए हैं, पर वो जब मैं आपको रेशियो प्रोपोर्शन खत्म हो जाएगा तो पार्टनरशिप का भी हम लोग क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो इसी का पार्ट है वो। ओके। अच्छा, तो चंदन आपने क्या किया कि वो सबको साथ में लिख, साथ में हाँ लिख दिया, चलेगा, वो वैसा भी चलेगा, वैसा भी चलेगा। तो लिखने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे आपने लिखा। ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, तो अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि मुझे जरा इसके 2 प्रश्नों के उत्तर बताओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड वन की बात कर रहा हूँ मैं, और क्वेश्चन नंबर 7th की बात कर रहा हूँ, 5th की बात कर रहा हूँ। चलो, 6 थर्ड, हाँ, थर्ड और 5th की, थर्ड और 5, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर बताओ। चलो, मैं भी साइड बाय साइड निकालते चल जाता हूँ, क्योंकि टाइम आज थोड़ा सा कम है ना, क्योंकि मुझे एक और चीज अभी सिखानी है। ये 2/4 को आप 1/2 भी लिख सकते हो आप। मतलब वही लिखना है एक्चुअली, आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत दिया है उन्होंने। सर क्वेश्चन में RS तो दिया ही नहीं है। तीसरे वाले क्वेश्चन पे, तीसरे, RS दिया है ना? नहीं दिया है। If P is to Q is equal to 2 is to 4, QR is to 1 3, हाँ दिया है। यार हाँ, वही तो नहीं बोलता। ठीक है, चंदन ने कैसे किया, मैंने फिलहाल उसको यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पर जो भी चंदन ने यहाँ पर क्या क्या लिखा था, कुछ इस तरीके की संख्या सर आपको। आंसर 1 2 6 9। तो थोड़ा सा अलग तरीके से कैसे सॉल्व किया, ये 2 को दोनों जगह पे लिख दिया, ये 3 को इधर लिख दिया, ये 1 को इधर लिख दिया, और ये 2 को ये दोनों जगह पे लिख दिया। अगर मैं अब इसको मल्टीप्लाई करूं तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 आएगा ना 1 जा सर 4। इधर? क्या हुआ? पी P2 है ना, इधर फर्स्ट में 2 आएगा। हाँ, इसको दरअसल मैंने ऊपर 1:2 लिया है, 1:2 लिया है, ओके। क्योंकि ये 2 और 4 जो है 1 और 2 बनते हैं ना, इसलिए मैंने हाँ पहले से उसको वैसे ले लिया। सर फर्स्ट वो बताओ ना, ये वाला नहीं समझ रहा। 9 वही आपको P, और जैसे मैंने आपको बताया वैसे आपको क्या करना है, 1 और 2 और 1 और 3। तो 1 2
और 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें अगर आप r को जोड़ दोगे तो 2 और 3 और जुड़ जाएगा, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 12 और ये हो जाएगा 18। फिर तीनों को भी 2 से डिवाइड करोगे तो 1 2 6 9 आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। One, 4, 6, 9. 1 2 6 9। तो पांचवा वाले का आंसर फटाफट बता दो। कितना सर, 5 नंबर का क्या? हाँ, 5 नंबर का। तो एक्स वाई दिया है आपको, वाई जेड दिया है आपको, डब्ल्यू जेड दिया है आपको। ठीक है, तो एक्स वाई और जेड, क्योंकि वाई कॉमन है, तो 3 4 3 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 9 12 और 20। और अगर मैं एक्स वाई जेड और डब्ल्यू में डब्ल्यू को मतलब ऐड कर दूं, तो एक बात का ध्यान रखना दोनों जन, ये 7/2 जो है वो W/Z का रेशियो है, और यहाँ पर आप पहले Z लिख रहे हो उसके बाद W लिख रहे हो, तो आपको यहाँ पर 2/7 लिखना है। ठीक है ना, यहाँ पर आप 7/2 गलती से मत लिख देना, यहाँ पर आपको 2/7 लिखना है, क्योंकि ये रेशियो W और Z का है, और यहाँ पर आप Z को पहले लिख रहे हो, W को बाद में लिख रहे हो, तो ये छोटी सी बात का ध्यान रखना। अब ये संख्या को अगर मैं इसको निकालूं तो ये 18 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, और ये 140 हो जाएगा। आई थिंक सारी संख्याओं को अगर मैं 2 से भाग दे दूं तो ये 9 12 20 और 70। ठीक है ना, आप मेरे ख्याल से तो नहीं कट रहा है ना वो। ठीक है, चलो ये आपका आखिरी उत्तर हो गया 5 वाले का। सर आवाज नहीं आ रहा है आपका। अच्छा, सॉरी, ओके। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, टाइप नंबर 3 में बस इतनी सी बात है कि कुछ अनुपात की जो संख्या है वो कभी कभी आप प्रश्न में डायरेक्ट डाल सकते हो और कभी कभी नहीं डाल सकते। तो टाइप नंबर 3 में जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि x अनुपात y की वैल्यू 4/5 है, और जो आपको ढूंढना है वो ये है कि 5x - 3y अनुपात 6x + 3y। ठीक है, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा सिंपल सा है, और कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, कि सर जब भी आपको उत्तर जो है वो रेशियो में ढूंढना है, जब भी आपको रेशियो में कोई संख्या को ढूंढना है, तो रेशियो में दिए जाने वाली संख्या को आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हो। अब देखो, x अनुपात y का ये मतलब नहीं है कि 4 की जो संख्या है, x की जो संख्या है वो 4 है और y की संख्या 5 है, बराबर है ना, ये तो नहीं मीनिंग हो गया ना इसका। इसका मीनिंग ये हो गया कि x और y की जो संख्या है वो इस अनुपात में कुछ भी हो सकती है, बराबर है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, x और y की जो वैल्यू है वो 4/5 के अनुपात में कुछ भी हो सकती है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है,
अगर मैं बोलूं कि y की x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 5 है, तो नहीं, ये सही नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, पर मैं फिर भी x की जो वैल्यू, x का जो अनुपात है और y का जो अनुपात है, वो मैं इस प्रश्न के अंदर डायरेक्ट लिख दूंगा कि सर x की वैल्यू की जगह पे आप 4 लिख दो, मतलब ये 5 4 हो जाएगा, और y की वैल्यू की जगह पे 5 लिख दो। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मुझे जो उत्तर पूछा गया है, मुझे जो चीज पूछी गई है, वो अनुपात में ही पूछी गई है, मुझे रेशियो में ही पूछा गया है। तो जब भी आपको चीजें रेशियो में पूछा गया है, आप रेशियो की वैल्यू को उसमें डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ? डायरेक्टली आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। कब? जब संख्या भी आपको, यानी कि फाइनल आंसर भी जो आपको जो है रेशियो के फॉर्म में पूछा जाता है, तब। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. चलो, इसको अगर मैं थोड़ा सा और दोबारा थोड़ी इजी लैंग्वेज में अगर आपको मैं समझाऊं, तो अगर मैंने आपको ये पूछा है, कि 5x रेशियो 6y कितना हो सकता है, तो आप यहाँ पे x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5 जो है लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैंने आपको ये पूछा है कि 5x प्लस 6y कितना होता है, तब आप ये चीज यहाँ पर नहीं लिख सकते। अब पहली बात तो, दोनों अगर लिख रहे कुछ तो पहले बंद कर दो और पहले ये चीज समझ लो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कि ये जो पहला वाला क्वेश्चन मैंने पूछा है ना आपको, ये वाला क्वेश्चन, इसमें आप x और y की संख्या को डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हो, x और y की जगह पे। इसका आंसर कैसा बन जाएगा आपका कि सर x की जगह अगर मैंने 4 लिख दिया तो 20 हो जाएगा, और y की जगह 5 लिख दिया तो 30 हो जाएगा। तो 2/3 जो हो जाएगा वो इसका उत्तर हो जाएगा। पर सर, इस वाले प्रश्न में आपको प्रॉपर एक संख्या पूछी गई है, आपको अनुपात नहीं पूछा गया है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको संख्या पूछी गई है, अनुपात नहीं पूछा गया है, इसीलिए रेशियो नहीं पूछा गया, आपको वैल्यू पूछी गई है। तो वैल्यू अगर पूछी गई है तो आपको x और y की प्रॉपर वैल्यू पता होनी जरूरी है, तभी आप उसकी जगह पे लिख सकते हो। वरना ये चीज यहाँ पर आप नहीं लिख पाओगे, ये चीज आप यहाँ पर नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसकी संख्या आप फिलहाल नहीं निकाल पाओगे। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes. चलो, अगर अच्छे से आप समझ गए हो, सो इसका जो दूसरा, तीसरा, चौथा जो प्रश्न है, वो तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। इसको जरा फटाफट लिख लो, पहला वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर 5:39 आया है। चलो, एक क्वेश्चन में और समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, और फिर आज का लेक्चर स्टॉप करूंगा। एक लेक्चर में इसमें अच्छे से समझाता हूँ, एक क्वेश्चन अच्छे से समझाता हूँ आपको। ठीक है, हो गया लिख के ये? चलो, ये हो गया दोनों का लिख के? Yes. चलो, तो दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन सेम है, तो आप बाद में करना। मैं पांचवें क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। पांचवें क्वेश्चन की संख्या क्या दी गई है मैं आपको लिख देता हूँ। x/4 की जो संख्या है वो 3/4 है, और x की जो संख्या है वो क्वेश्चन में दिया गया है 9। और आपको दो चीजें पूछी गई है, यहाँ पे दो चीजें पूछी गई है कि 3x + y रेशियो 7x - 4y ये कितना होगा। और दूसरी चीज जो आपको पूछी गई है वो ये है कि 4x + 5y = क्वेश्चन मार्क, ये कितना होगा।
चलो, तो ये आखिरी क्वेश्चन अच्छे से पहले समझते हैं। आप ये समझ जाओगे तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ जाओगे। अब देखो, ये जो पहला प्रश्न है, ये पहला प्रश्न है वो जो आपको अनुपात में पूछा गया है, वो आपको रेशियो में पूछा गया है कि इसका रेशियो इसके कंपैरिजन में कितना होगा, मतलब ये दोनों की रेशियो कितनी होगी। ठीक है, जब भी आपको रेशियो में पूछा गया है तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू, प्रॉपर वैल्यू की जरूरत नहीं है। आप जो उनका अनुपात है, ये उनका अनुपात ही है ना, बराबर है ना, रेशियो ही है ना उनका, तो आप इनकी जो रेशियो है वो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो। इसका मतलब ये कि अगर मैं इसका आंसर निकालूं तो मुझे सिर्फ एक्स की रेशियो की जरूरत है जो कि क्वेश्चन में 3 है, और वाई की रेशियो की जरूरत है जो कि क्वेश्चन में 4 है। तो बस अगर आप इतना लिख दो तो आपको इसका जो आंसर है वो बड़ी आसानी से मिल जाएगा। 9 4/21 -16, तो ये हो जाएंगे 13/5। ये इसका आंसर आ जाएगा। पर अगर मैं इसकी संख्या की बात करूं, मतलब वैल्यू की बात करूं, तो आप x को 3 और y को 4 नहीं ले सकते अगर मैं वैल्यू की बात करूंगा। तो इसके लिए ये बात जरूरी है कि x की कोई वैल्यू और y की कोई वैल्यू मुझे प्रॉपर पता हो, अगर मैं इस प्रश्न का उत्तर निकाल रहा हूं तो, जिसमें आपको संख्या पूछी गई है, अनुपात नहीं। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि सर इस प्रश्न में x की वैल्यू जो है 9 दी गई है, अगर x जो है वो रेशियो में 3 है और y जो है वो रेशियो में 4 है, ये आपका रेशियो है, और वैल्यू में x कितना है, वैल्यू में x कितना है, 9 है, तो y कितना होगा वैल्यू में, y की संख्या क्या होगी, अगर 3 का तिगुना है 9, नहीं, हाँ, बराबर 12 एकदम से। तो मुझे यहाँ पर x और y की जो संख्या है वो मिल गई, मैं यहाँ पे अनुपात की बात नहीं कर रहा हूँ, संख्या मिल गई मुझे। तो अब आप ये प्रश्न निकालने के लिए अब आप 3 और 4 को इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो अनुपात है, आपको इसकी संख्याओं की इस्तेमाल करना पड़ेगा, मतलब वैल्यू की इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 4, 9 +5 और 12, ये कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा, और ये 96 आ जाएगा। ठीक है, 96 जो है वो आपका इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि अनुपात ढूंढने के लिए आपको अनुपात इस्तेमाल किया जा सकता है, पर संख्या ढूंढने के लिए आपको संख्या की ही जरूरत है। अब अनुपात कौन होता है, अनुपात मतलब वो जिसके बीच में रेशियो लगा होता है कुछ इस तरीके से, ये है आपका रेशियो, ये जो है बीच में है ये आपका रेशियो है, जब इसी को हम लोग अनुपात बोलते हैं। तो रेशियो ढूंढना है तो रेशियो की संख्या का इस्तेमाल किया जा सकता है, बट अगर वैल्यू ढूंढना है, संख्या ढूंढनी है प्रॉपर, तो उसके लिए हम लोग को उसकी प्रॉपर वैल्यू की जरूरत है। जैसे इस प्रश्न में x का वैल्यू 9 दिया है और y का वैल्यू आपने 12 निकाला है। ठीक है, अरे ये बंद कैसे हो गया, लिख लिया दोनों ने अच्छे से। हाँ, बस फटाफट मुझे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बता दो, 6 का आंसर बता दो, फिर आज का लेक्चर स्टॉप हो जाएगा। 6 वाले की जो आंसर है वो मुझे बता दो। हाँ, इसको फटाफट लिखो, 6 वाला निकालो, फिर आई थिंक आज आज का लेक्चर स्टॉप हो जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट आज के क्लियर हो गए, 3 टाइप, और 3 टाइप जो हम लोग कल करेंगे।
चलो अगर मैं 6 वाले के आंसर की बात करूं, सर हाँ बोलो बोलो। टू 13/5 चलो निकाल देते हैं। नहीं 13/4 और 96। चलो x की जो संख्या है इस क्वेश्चन में 8 दी गई है, तो y की संख्या कितनी होगी मुझे बता पाओगे आप? कितना हो जाएगा y की संख्या? 12। 12 हो जाएगा, बराबर एकदम सही, 12 हो जाएगा। अब इसमें अगर ये अनुपात है तो बस इसको डायरेक्टली अगर सब्स्टिट्यूट कर दूं कि 2 की जगह ये आ जाएगा आपका 4, ये y की जगह 3 आ जाएगा 9, ये कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा मतलब 10, 3 2 6, फिर 13 और एक 4, 13/4। अरे यार ठीक है। और इसकी अगर वैल्यू की बात करूं तो वैल्यू में आपको क्या पूछा है, 3x + 6y, 3x + 6y ना, तो 3x + 6y में 3x + 6y में आपको इसकी संख्या को डालनी जरूरी है। संख्या क्या है, x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 12 है, तो 8 मतलब ये कितना हो जाएगा 24, और 12 मतलब ये कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा आपका, फिर से 96 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने x को 2 रखा, y को 3 रखा, और यहाँ पर मैंने x को 8 रखा और y को 12 रखा है। तो ये बात जरूरी है कि कहाँ पर आप कौन सी संख्या को या कौन से अनुपात को जो है वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वो बात समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो आई थिंक अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। चंदन आपका जॉब है तो आपको जाना है तो आप जा सकते हो, आपके लिए एक्चुअली मैंने थोड़ा सा फटाफट करवाया, ठीक है ना। कुछ होमवर्क है क्या सर? क्या होमवर्क? हाँ होमवर्क जो रहेगा ना वो कैलकुलेशन ही करो, थोड़ा आप सिंप्लीफिकेशन जो है वो प्रैक्टिस करो, और जो पिछले टॉपिक जितने भी अपने हो चुके हैं उसी को जरा दोबारा प्रैक्टिस करो, ठीक है। ठीक है। हाँ इसलिए टॉपिक जब हो जाएगा तब मैं रेशन प्रोपोर्शन का होमवर्क दूंगा, मतलब कल दूंगा। ठीक है ठीक है चलो चलो फिर। सर बाय। हाँ बाय बाय बाय। सादिया आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ लो फिर। सर ये 12 का ही समझ में नहीं आ रहा। 12 का नहीं समझ में आ रहा है? हाँ चलो इसको जरा मैं बता देता हूँ आपको। चलो मान लो जैसे x का जो x की जो रेशियो वो कितनी है, x का जो रेशियो है वो कितना दिया है आपको, 2, और वैल्यू कितना दिया है 8 है ना, ये क्वेश्चन में दिया गया है ना आपको, x का वैल्यू 8 आपको क्वेश्चन के अंदर दिया है ना, है ना। तो अगर मैं पूछूं y की रेशियो कितना, y का रेशियो कितना है, हाँ 12 अरे y का रेशियो, रेशियो ये है रेशियो 3 3 है ना, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लो। x और y का रेशियो, x का वैल्यू, तो ये कितना था 2 1 जा 2 4 जा और 4 3 जा कितना होता है, ठीक है बराबर है। हाँ सर हाँ ओके।